नमस्ते। मैं हूँ एक क्रोशिया आर्टिस्ट और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लच्छा डोरी का ट्यूटोरियल। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स और मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी हमें भी लच्छा डोरी बनाना सिखाओ, हमें भी जानना है आप कैसे बनाते हो, हमें भी बनाना सिखा दो। तो आप सबकी भारी डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ इन मल्टी कलर्ड लच्छा डोरी का ट्यूटोरियल। जिसको सिंगल कलर में पसंद हो वो सिंगल कलर में बना सकता है और ऐसे मल्टी कलर में पसंद हो तो वो मल्टी कलर में बना सकता है। वैसे आजकल इन लच्छा डोरी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छी लगती है। शादी ब्याह पार्टी में अगर आप इसे लगाओगे ना तो चार चांद लग जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाना सीखते हैं ये प्यारी सी लच्छा डोरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बना लो। लच्छा डोरी के लिए हमें सबसे पहले मल्टी कलर के फ्लावर्स बनाने होंगे, छोटे छोटे वाले। इन फ्लावर्स को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है, फिर हम चेन 3 लेंगे और एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से चेन 3 लेंगे और मैजिक रिंग में से स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारी एक पेटल बनके तैयार हो गई है। देखा ना कितना आसान है। इसी तरह से हम 4 पेटल्स और बनाएंगे। हमें 5 पेटल्स वाला फ्लावर चाहिए। लास्ट पेटल में हम स्लिप स्टिच मार के एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर लेंगे। अब हमें मैजिक सर्कल को टाइट करना होगा जिससे कि हमारा फ्लावर और भी सुंदर लगेगा। और जो दोनों यार्न कटी हैं उनसे हम एक नॉट बना लेंगे और बाकी के एक्स्ट्रा यार्न है उसको काट देंगे। तो ये देखिए हमारा एक फ्लावर बनके तैयार है। इसी तरह से हम बहुत सारे फ्लावर्स बनाएंगे। आपको जितनी हैवी लच्छा डोरी रखनी है आप उस हिसाब से फ्लावर्स बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना मल्टी कलर्स के फ्लावर्स बना के तैयार कर लिए हैं बहुत सारे। तो अब बारी है डोरी बनाने की। डोरी बनाने के लिए हमें ग्रीन यार्न की ज़रूरत होगी और 3.5 mm के हुक का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसी से मैंने फ्लावर बनाए हैं, उसी से मैंने डोरी बनाई है। सबसे पहले हम चेन 13 बनाएंगे। फिर 3 चेन को छोड़ के 4th चेन में हमें एक डबल क्रोशे करना है। देन 3 चेन बनानी है फिर से और फर्स्ट वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच मार देना है जिससे हमें एक पिकॉट मिल जाएगा। फिर से हमें एक डबल क्रोशे करना है सेम स्टिच में और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के फिर से हमें सेम स्टिच में स्लिप स्टिच मार देना है। इस तरह हमारी एक लीफ बनके तैयार हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे और फिर से हमारी चेन को कंटिन्यू करेंगे। अब हम एक लीफ बनाने के बाद में 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन बनाने के बाद में हम हमारा पहला फ्लावर अटैच करेंगे।
मैं साथ में ही फ्लावर्स अटैच कर देती हूँ। अगर आपको ऐसे समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना सुई धागे की हेल्प से बाद में भी कर सकते हो। वैसे ये तरीका बहुत ही आसान है। हम बैक साइड में फ्लावर्स के एक स्लिप स्टिच मारेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर एक स्लिप स्टिच किसी भी नॉट में से निकाल के एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे और हमारा एक फ्लावर लग जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ऐसे तो आप सुई धागे की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और फिर से हम चेन 13 बनाएंगे और एक लीफ और बनाएंगे जो हमने पहले बनाई थी जिस तरीके से, वैसे ही ये बनेगी। देन 6 चेन बना के एक फ्लावर और अटैच करेंगे। इस तरह से हम 6 लीफ बनाएंगे और 6 फ्लावर्स लगाएंगे। इस तरह से हमें पूरी 3 डोरियां बनानी हैं। लास्ट वाला फ्लावर अटैच करने के बाद में भी हमें 6 चेन बनानी है और यार्न को लंबा खींच के हमें यार्न को कट कर देना है। ये यार्न को हम इसलिए लंबा छोड़ते हैं क्योंकि इसमें हमें बाद में बीड्स को पिरोना है। ये देखिए हमारी एक डोरी बनके तैयार है। इसी तरह से हम 3 डोरियां बनाएंगे टोटल। यहाँ मैंने 3 डोरियां बना के तैयार कर ली है। आई होप आपने भी तैयार कर ली होगी। अब हम ऊपर वाली साइड जहाँ से हमने चेन बनाना स्टार्ट किया था, उस वाली साइड पे हम एक फ्लावर अटैच करेंगे और तीनों यार्न को इकट्ठा करके हम जो फ्लावर है उसके बीच में से निकालते हुए इसको अटैच करेंगे और यहाँ पे रबर बैंड लगाएंगे ताकि जो भी इस लच्छा डोरी को यूज़ कर रहा है उसके लिए आसान हो जाए इसे यूज़ करना। ये इधर उधर फिसले ना, निकले ना, आसानी से आप हेयर टाई करके और फिर लच्छा डोरी का यूज़ कर सकते हो। बैक साइड में हम 3-4 नोट लगा देंगे जिससे ये और भी टाइट हो जाएगी और सिक्योर हो जाएगी। इसके साथ ही हम हेयर बैंड को भी अटैच कर देंगे। इसको भी सारी यार्न को मिलाकर 3-4 नोट लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे टाइट नहीं होगा तो आप सुई धागे की मदद से भी इसको टाइट कर सकते हैं, पर ये ऐसे ही बहुत टाइट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा चाहे आप कितना भी खींचो। अब बची हुई यार्न को हम यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ हमारी लच्छा डोरी का अपर साइड बनके तैयार है। अब बारी है टेल की। टेल बनाने के लिए जो हमने यार्न छोड़ी थी नीचे, उसमें हम बीड्स पिरोएंगे। सबसे पहले सुई धागे की हेल्प से हम 3-3 बीड्स पोलेंगे उसके अंदर।
ये देखिए इस तरह से हम बीड्स पिरो लेंगे। अब हम नीचे लटकन लगाएंगे। लटकन के लिए हम किसी भी कलर की यार्न का यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर क्रीम कलर की या फिर मैं लाइट पिंक कलर की यार्न का यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे अब इतनी इतनी देख सकते हो आप, कम से कम ये 5 या 6 इंच का यार्न का साइज़ होगा। ऐसे करके मैं फोल्ड कर करके इसके कम से कम 8 से 10 राउंड्स ले लूँगी और फिर यार्न को कट कर लूँगी और सेंटर में से इसको ग्रीन वाली यार्न से नोट लगा दूंगी, जिससे कि ये हमारी लटकन एक लटकन बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें 3 लटकन बना के तैयार करनी है तीनों डोरी की। आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे लटकन को टाई करती हूँ, कैसे इसको टाइट करती हूँ। हमारी एक लटकन ऑलमोस्ट बनके तैयार है। इसको बांधने के बाद मैं नीचे से जो भी यार्न ऊपर नीचे है उसको काट के बराबर कर लेती हूँ और इसी तरह से हमें तीनों डोरी में लटकन बना के तैयार कर लेनी है। अब बारी है बीड्स चिपकाने की। तो बीड्स हम हाफ बीड्स लेंगे। अगर आपको हाफ बीड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप सुई धागे की हेल्प से इसमें फुल बीड्स भी लगा सकते हैं, वो भी सुंदर लगेंगे। पर मैं यहाँ पर ग्लू की हेल्प से हाफ बीड्स चिपका रही हूँ। ये पॉइंट ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो बीड्स लगाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये परांदी बहुत सुंदर लगती है। अब कोई इसको परांदी बोलता है, कोई लच्छा डोरी बोलता है, कुछ भी बोलो, चाहे कुछ भी हो, पर बनी बहुत सुंदर है और बालों में लगते ही आपके लुक में 4 चांद लग जाते हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ एक परांदी तो बनाकर तैयार कर ही ली होगी। और हाँ, जिनको भी बेसिक से क्रोशिया सीखना है उनके लिए भी जल्दी वीडियोस आएगी, लाइक चेन कैसे बनाते हैं, मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं और क्रोशिया कौन सा यूज करना चाहिए वगैरह वगैरह, यार्न कौन सी यूज करनी चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगी। छोटा वीडियो होगा पर यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। तो जिनको भी बेसिक से मतलब शुरू से क्रोशिया सीखना है वो वीडियोस जरूर देखें वो। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।